So, hello and welcome back everyone to a new episode of the Perpetuals 2 podcast where the conversations don't end. मैं हूं आपका होस्ट यार. हेलो कहाँ? ओ भाई 66.66% पार्टनर्स यहाँ हैं. कहाँ? 33% में रिकॉर्ड हैं? कर लेते क्या? अरे तुम लोग कहाँ से आ गए? बस Is it the surprise you were talking about? This is Certainly. the surprise I was talking about, bro. Oh my god! So this is the surprise for you guys as well. The Perpetuals 2 podcast is live now. Yes. So कैसे हैं आप लोग? बताओ. कमेंट में बता देना. अभी तो नहीं बता पाएंगे. कमेंट्स में बता देंगे. कोई बात नहीं. भाई हमको लग जाता है कि क्यों भावनाओं को समझो. अरे ठीक है. चलो आज तो आपको मजा आएगा. Obviously. तो आ गया हूँ मैं. I'm here. We are here. कंटेंट के लिए तो अब आ गए दिल्ली. और क्या? तो अब रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं. क्या सत्य जरूरी है? और अगर सत्य जरूरी है तो सत्य कितना जरूरी है? तो मेरे को ऐसा लगता है कि सच बोलना ना एक कला है. ठीक है. बेसिकली इट इज एन आर्ट टू स्पीक ट्रुथ. हर कोई ढंग से सच नहीं बोल पाता. दो तरीके हैं सच बोलने के. या तो आप अपफ्रंट बोलते हो जिससे आप हो जाते हो इल मैनर्ड. ठीक है. आपको कोई इंसान काला दिख रहा है, मुंह पे काला बोल दो. दैट्स बीइंग डिस्क्रिप्टिव येट इनसेंसिटिव. ऐसा सच बोलना जरूरी नहीं. ठीक है. तो देयर इज अ आर्ट रिलेटेड, मतलब देयर इज अ आर्ट व्हाइल यू स्पीक ट्रुथ. उस आर्ट को कॉन्कर करना बहुत जरूरी है. और दूसरा तो है कि झूठ बोल दिया तो इंसान तो ऐसे वो तो झूठा ही हो गया. और सच बोलना इसलिए आर्ट है क्योंकि आप किसी को, जैसे समटाइम्स यू आर नाइसेस्ट टू पीपल बाय नॉट बीइंग नाइस टू देम, राइट? यस है ना. तो उससे क्या होता है कि मान लो आपको किसी को कुछ बताना है, उसके लाइफ के लिए वो इम्पोर्टेंट है, बट आप उसको उस चीज को इनसेंसिटिव वे में नहीं बोलोगे. हाँ. आप उसको उस तरीके से बोलोगे कि जिसका इम्पैक्ट तो रहे, साथ ही साथ वो वल्नरेबल ना हो जाए कि अरे आई हैव डन अ ब्लंडर. नो, आप उसको बताओ कि देयर इज स्टिल होप लेफ्ट, है ना. तो सच बोलना इसलिए एक आर्ट है क्योंकि हर इंसान सच को सही तरीके से डिलीवर नहीं कर पाता है. बिल्कुल. दूसरा तो एंगल ख्याल हो जाएगा कि कोई झूठी बोलता है तो फिर झूठी बोलता है भाई, पैसिव लायर. नहीं, क्योंकि देखो झूठ बोलना भी तो कला है. अगर सत्य बोलना कला है तो सिमिलरली झूठ बोलना भी कला है. Exactly. कि आपको किसी जगह पे खड़ा कर दिया गया और आपको कह दिया गया कि अब आप यहाँ पे कुछ बहाना दो. लाइक अब जिंदगी में अगर आप कंप्लीटली स्ट्रेट बन करके चल रहे हो ना, तब तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. वो चाणक्य नीति में भी तो कहा गया ना कि जो सबसे स्ट्रेट पेड़ होता है सबसे पहले उसी का कटता है. हाँ. या वही कटता है. टू ईच हिज ओन. देखो भाई. हाँ. मैं क्या मानता हूँ कि सच बोलना कला है, पर झूठ बोलना सच बोलने से ज्यादा मतलब चाहिए रहता है उसमें. क्योंकि एक झूठ को छुपाने के लिए जो लोग बोलते हैं ना कि एक झूठ को छुपाने के लिए आपको 100 और झूठ बोलना पड़ता है. एग्जैक्टली. राइट. पर अगर आप एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एक सच बोल दो तो बस दैट इज द सेंटेंस कि आपने सच बोला और सच हो गया, सामने वाले को डिलीवर हो गया. राइट. जैसे मेरे को अगर रितेश तरह से कुछ बोलना है बख्शी से कि हाँ ठीक है बख्शी ये पॉइंट है, मैंने बोला एंड इट वाज वेरी क्लियरली डिलीवरेबल टू यू. बट अगर उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं झूठ बोलता हूँ तो तेरा फटाक से उस पर काउंटर क्वेश्चन तो आ जाएगा कि है ऋतिक यार मतलब क्या ये मतलब सही है. उसको छुपाने के लिए फिर मेरे को एक और झूठ बोलना पड़ेगा. वो आर्ट नहीं है ना. वो आप जब सकम करते जाते हो उस ट्रैप में कि आपको झूठ बोलना पड़ रहा है तो आप नए चीज बहाना बनाते हो. हाँ. सामने वाले को फिर भी कहीं ना कहीं वो अंदेशा हो जाता है. ठीक है. तभी तो फिर वो आर्ट नहीं रहा ना. फिर वो आर्ट नहीं रहा ना. आर्ट तो वो है कि जैसे बोला जाता है कि मनोज वाजपेयी के लिए कि आप इतना सटल एक्टिंग कैसे करते हो. तो वो सटल एक्टिंग, वो सटल आर्ट इसलिए आता है क्योंकि उस आर्ट का बहुत रियाज किया गया है. इसलिए तो तुम्हारा आर्ट पर्दाफाश इसलिए हो जाता है क्योंकि वो आर्ट ही नहीं है. आर्ट को चाहिए सच्चाई, समझे. आर्ट को चाहिए मेहनत. तो आर्ट जब भी आर्ट के साथ पॉजिटिव वर्ड्स इन्वॉल्व करना ज्यादा बेटर है ना. झूठ को क्यों आर्ट का नाम देना है कि झूठ बोलना एक आर्ट है. ये भी बात नहीं, देखिए झूठ बोलना भी कला है ना. कि अगर आप किसी मोमेंट पे फंसे हुए हो, ठीक है, अब आप क्लास से बंक करके चल गए बाहर. हाँ, लेकिन अब बाहर आपको दिख गया प्रिंसिपल राउंड मारते हुए. अब आपको क्लास में लौटना है लेकिन 15 मिनट पार हो चुके हैं, तो आप कहाँ थे? एग्जैक्टली. तो हाँ, वो आर्ट अगर है. वहां पे अगर आपने सत्य बोला
तो उसकी कीमत बहुत बड़ी है। तो उसकी जगह पे झूठ बोल देना कि नहीं मेरे पेट में दर्द था तो मैं गया हुआ था नर्सरी में, वहां पे दैट इज एन नर्सरी में नहीं हाँ, भाई, दैट नर्सरी इज में। एन आर्ट, अरे वही दैट इज एन आर्ट। आप समझ गए ना, ठीक है। पर यार पर देखो 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 सब चीज हाँ, एक हाँ। जगह पे सही है, पर ये तूने अपने माथे पे क्या लगा रखा है ये क्यूट, दिस इज अ क्यूट प्रॉप। अगर क्यूट लग रहा है तो नीचे कमेंट्स में बताओ। हाँ एंगेजमेंट बढ़ाना Yeah. इज द और- ओनली मोटिव। हाँ, और ये क्या प्रॉब्लम है ना कि लास्ट एपिसोड एवरीवन वाज सो एनर्जेटिक अबाउट इट। आप लोगों ने ऐसा सत्य आकर के हमें बताया कि ऋतिक क्या बोला है, वाह, वी स्टिल डोंट अंडरस्टैंड क्या बोला है। क्या बोला है भाई? पर कमेंट्स में आपको था तो अच्छा लगा कि कुछ बोला है, कुछ बोला है। तो अगर आप लोगों ने ऐसा फोन करके और इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट करके हमें बता दिया कि क्या बोला है, नीचे अगर कमेंट कर देते तो बहुत मजा आ जाता, क्योंकि एंगेजमेंट बढ़ता है, ठीक है। Let's break the- एल्गोरिथम वैसे ही काम करता है। हाँ, चकमा देना है भाई, यूट्यूब के एल्गोरिथम को चकमा देना है। तो यहाँ भी देखिए कितनी सच्ची कन्वर्सेशन हो रही है मेरी और आपकी भी। हाँ, कि हम एकदम सत्य सत्य बोल रहे हैं कि कुछ कमेंट में ऐसा आप कुछ भी लिख के चल जाओ कि हाँ वो अरे आपको घर में क्या मंगाना था वही लिख दो। हाँ। दाल 1 kg, चावल 1 kg, तेल 1 kg, लिख जितना दो खाली भाई, है ना, लिख दो। जितना कमेंट सेक्शन अभी खाली चल रहा है ना, तुरंत मिल भी जाएगा आपको। व्हाट्सएप से ज्यादा खाली यहाँ कमेंट हमारा सेक्शन कमेंट सेक्शन है। तो काफी तेजी से मिलेगा भी सारा कुछ। तो बात वही हो जाती है ना कि जो सत्य है, और देखो जो बोला जाता है कि सच बहुत कड़वा होता है, ठीक है, क्योंकि एक तो सच बोलने के लिए बहुत साहस चाहिए, सिमिलरली सच सुनने के लिए भी बहुत ज्यादा साहस चाहिए, उससे ज्यादा चाहिए, बहुत ज्यादा उससे साहस ज्यादा चाहिए उससे ज्यादा कि उस चीज को रियलाइज करना कि कोई सामने वाला, देखो क्योंकि क्या होता है ना कि आपको समवेयर डीप डाउन वो पता है ना कि क्या सच है, मगर अगर कोई सामने वाला आकर के आपको बता रहा है तो समवेयर डीप डाउन इट हर्ट्स आप योर इनसिक्योरिटी, वो आपकी इनसिक्योरिटी को कहीं ना कहीं में भी पिंच कर रहा हो। तो उस सच को सुन करके उसको एनालाइज करके और उसके ऊपर एक्ट करना वो बहुत बड़ा काम हो जाता है ना। ऑब्वियसली मतलब व्हाट यू आर सेइंग कि सच बोलना कड़वा होता है, सच कड़वा होता है, राइट। सच कड़वा होता है, बट फिर आर्ट कहाँ आता है ना। जैसे मिट्टी तो मिट्टी है भाई, आर्ट कहाँ आया? जब किसी का क्रिएटिविटी लगा, जब किसी का मेहनत लगा, उसको क्राफ्ट किया गया, उससे घड़ा बना दिया गया। तो सच कड़वा रहेगा, उसको मीठा बनाना आपका आर्ट है। उसको मीठा नहीं बनाना, उसको ऐसा नहीं करना है कि किसी को जब आप परोसो उस सच को तो उसका मतलब ही बदल जाए, है ना। कोई किसी को ऐसे नहीं बोल देना, कोई गरीब इंसान है, कुछ मेहनत नहीं कर रहा है, स्ट्रगल नहीं कर रहा लाइफ में, उसका लाइफ ऐसे ही स्टैग्नेंट चल रहा है, वो उसी में जी रहा है, तो आप उसको ऐसा मत बोल दो कि तेरा डेस्टिनी था कि तुम गरीब रहेगा, तुम ही करेगा, वो नहीं। तुम ना ही उसको ये बोल दो कि भाई गरीबी में ही ग्लोरिफिकेशन, गरीबी को ग्लोरीफाई मत कर दो उसके लिए। गरीबी को ग्लोरीफाई मत कर दो कि भाई अरे अमीर लोग बिस्तर खरीद सकते हैं, नींद थोड़ी खरीद पाते भाई, नींद तो तेरे को ही अच्छी आती है। नहीं, गरीबी को ग्लोरीफाई करना जरूरी नहीं है। इस सच को ग्लोरीफाई मतलब आप किसी की गरीबी को, किसी के इनसिक्योरिटीज को ग्लोरीफाई मत कर दो कि भाई तू सही है, तो तेरे को तो नींद एटलीस्ट आ रही है। अमीर लोग सो कहाँ पा रहे हैं ना, उनको गद्दा अच्छा मिल गया बट सो नहीं, नींद नहीं आ रही, नींद तो तेरे को आ रही है गरीबी में, है ना। वो नहीं कर देना, आप उसको ट्रू मैसेज दो ना कि हाँ भाई गरीबी में रहना कोई अच्छी बात नहीं है ना। रोने के लिए अगर एक नरम बिस्तर मिले तो ज्यादा बेटर है रोना, है ना। रूम के अंदर रोना ज्यादा कंफर्टेबल, तुम क्यों धूप में ऐसे भटक के रोगे, है ना। तो आप उसको सही तरीके से डिलीवर करो कि कल की डेट में वो बंदा जाए और काम करे, अपनी गरीबी मिटाए और आगे बढ़े लाइफ में, है ना। आपको सच का मतलब नहीं, मायना नहीं बदल देना है, आपको बस वो आर्ट, वो बहुत स्किलफुली किसी को वो चीज डिलीवर करना है कि हाँ भाई कोई बंदा अगर पढ़ नहीं रहा है, कोई बंदा अगर सही से अपने नौकरी के तरफ कंसंट्रेटेड नहीं है, कोई अपनी लव लाइफ में अगर सीरियस नहीं है, तो आप देखते हो कि चीजें गलत जा रही हैं, गलत हो रही हैं, आप उसको बस डिलीवर करो ना, सही तरीके से डिलीवर करो। हो सकता है कि उस चीज को सही तरीके से डिलीवर करने से वो काम हो जाए। हाँ, आप दूसरे तरीके से आप बहुत रूड हो जाओ कि हाँ तुम एकदम पढ़ते ही नहीं हो, तुम एकदम काम पे जाते ही नहीं हो, तुम काटना पड़ेगा, तुम अच्छा कि तुम पढ़ते ही नहीं, तुम काम पे जाते ही नहीं हो,
तुम बंदी को लेके सीरियस अरे रुको कट ही रहा है ये भाई, चलो रुक जा। नहीं, हम चल चलो तरीका है, there's a way to deliver everything which you want। क्योंकि देखो कोई बंदा अगर मेरे लिए टाइम निकाल रहा है ना, किसी के लिए भी टाइम निकाल रहा है किसी की गलती सुधारने के लिए, तो ऑब्वियसली उसका इंटेंट तो सही है ना, उसको तो कोई पर्सनल बेनिफिट है नहीं। बट तुमको कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है तो तुम अपने मतलब तुम सामने वाले को इस तरीके से नहीं उस चीज को पेश करोगे कि हाँ वो बर्बाद हो जाए, वो अपनी इनसिक्योरिटीज में ही मर जाए, घिरा रह जाए। तुम सामने वाले को यही अच्छे से समझा सकते हो। डिलीवर करने का एक तरीका है कि भाई ये चीजें हैं, ये उम्मीदें हैं, ये चीज हम चाहते हैं, इससे तेरा ये बड़ा हो जाएगा, ये तेरा। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है ना कि आपको कभी कभी एनालाइज करना पड़ता है ना कि या तो हम इसको सच को स्किलफुली और उसको क्राफ्ट करके अच्छे तरीके से समझाएं कि जिससे उसको आसानी से समझ आ जाए, या तो यू हैव टू बी ब्रूटली अपफ्रंट अबाउट इट कि हाँ जो सत्य है हम तुमको बता दे रहे हैं, अब नाउ यू एनालाइज इट कि क्या है क्या नहीं। एंड यू देखो हमेशा कि क्योंकि हम जा करके कन्फ्रंट विद द ट्रूथ उसको ही करेंगे जिसके लिए मेरे मन में कोई स्नेह का भावना है, कुछ प्यार का वैसा भावना है, तब हम जा करके उस तरीके से उसको कन्फ्रंट करते हैं ना इस चीज को लेकर के। तो समटाइम्स being blunt is more important than being skillful about it. And what I think is कि a person is only blunt with someone whom he cares about. Yes. Right. अगर आप किसी से केयर ही नहीं कर रहे हो, अगर आपको किसी से कोई केयर ही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को कोई भी एक इंसान है जिससे मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता वो जीवन में क्या कर रहा है, सो अगर मेरे को जब तक उससे कोई पर्सनल ग्रजेस ना हो या फिर मेरे साथ वो उसने कभी कुछ गलत नहीं किया हो, अगर वो अपने लाइफ में कुछ गलत कर रहा है मैं कभी उसको कंसोल करने जाऊंगा ही नहीं। राइट। मैं कभी उससे कोई ना ब्लंट होऊंगा, ना मैं उसको कुछ भी नहीं करूंगा। राइट। सो यू आर ओनली ब्लंट विद समवन जिसके लिए आपके मन में केयर है कि हाँ दिस इज समवन whom you like, जिसके लिए आप केयर करते हो। राइट। तो उस टाइम पे आप ब्लंट होते हो, उस टाइम पे आप उसको सच बताते हो क्योंकि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उसके लिए वो सच जानना बहुत जरूरी होता है। एग्जैक्टली। और देखो और सच का भी जो है ना काफी रूप होता है। ठीक है। देखो गीता में जैसा कहा गया है कि सत्य के 3 रूप हैं। एक सत्य जो कि तुम्हारा सत्य है, एक सत्य जो कि मेरा सत्य है, और एक सत्य जो कि परम सत्य है। तो तुम्हारा सत्य तुम्हारे हिसाब से हमेशा सही रहेगा ना, मेरा सत्य मेरे हिसाब से हमेशा सत्य रहेगा, और उसी हिसाब से जो एक्चुअल जो ट्रुथ है वो बिल्कुल अलग है, वो बिल्कुल अलग है। तो इसी के लिए जरूरी नहीं है कि जो मेरा सच है वो गलत है, जो तुम्हारा सच है वो गलत है, और जो एक्चुअल सच है वो भी गलत है। सच का भी बहुत सारा मतलब मल्टी फैसेटेड जो है ना वो कॉन्सेप्ट है। तो उसको लेकिन वही है ना कि जब भी ऐसी बातें होती हैं तो इससे संवाद क्रिएट होता है ना, इससे कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होता है कि हाँ मेरा सच ये है। पर वही होता है कि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम तुम ये भी समझो कि वो भी कहा गया है ना कि हर बार सच नहीं बोलना कभी कभार भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। हाँ, एक सच अगर एक झूठ बोलने से किसी का भला हो जाए, बोलने से अगर किसी का भला हो जाए, या फिर एक झूठ बोल के किसी की अगर कुछ अब देखो इसको एक बहुत ही सिंपल वे में मैं कनेक्ट करता हूँ कि अगर आप कहीं काम कर रहे हो ऑफिस में, नॉर्मल हर साल सबका इंक्रीमेंट होता है, सब चीज होता है। राइट। मैनेजर का तेरे से रिलेशन जैसा भी है, अगर पर्सनल नहीं है तो मैनेजर हमेशा तेरे को A+ दे के भेज देता है। उसको ही पता है कि अगर B दे दिया या C दे दिया तो इसके ऊपर क्वेश्चंस आ जाएगा। तो मैनेजर, तू कितना भी गाली दे ले मैनेजर को, पर मैनेजर, या फिर तू काम नहीं भी कर रहा है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, पर मैनेजर का ऐसा है तेरे साथ, या फिर किसी का भी है, बीट एनीवन, कि हाँ ठीक है बंदा सीख रहा है, कर लेगा, तो वो तेरे को A+ भी दे के भेज देता है। क्यों भेजता है? वो झूठ बोल रहा है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, उसको ही पता है कि इसने एक भी डिलीवरेबल्स डिलीवर नहीं किया है, पर उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो दे रहा है तेरे को पॉइंट्स सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जान रहा है कि हाँ अगर मैं इसको इस करियर के पाथ पे मैं हेल्प नहीं किया तो शायद इसका कल ये नौकरी रहेगा ही नहीं। राइट। ऐसे घर में भी काफी सिचुएशंस आते हैं, बहुत टाइम ऐसे सिचुएशंस आए जहाँ पे आपके फैमिली ने आपसे कुछ सच छुपाया हो। राइट। या फिर आपने अपनी फैमिली से कुछ सच छुपाया हो। बहुत पॉइंट्स ऐसा आता है। ऐसा कभी नहीं रहा है कि हम लोग ही अपने तीनों ही कभी जाके पूरा सच सबको बता दिए घर पे कि ये चीज है।
कभी नहीं ऐसा है। ना ही कभी ऐसा आता है कि फैमिली में कुछ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ हो और जो तुम्हारी फैमिली सोच रही हो कि हाँ दिस इज समथिंग जो कि मेरा बच्चा नहीं जाने, तो वो या तो अपनी पढ़ाई पे, नौकरी पे, लाइफ पे, करियर पे कंसंट्रेट कर पाएगा, तो उस चीज को फैमिली छुपाती है एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, राइट। और वो चीज बेनिफिशियल होता है। जैसा कि आप देखो बहुत बार ऐसा किसी का भी आया था, मेरे को याद नहीं है एग्जैक्टली कि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो आया था कि मतलब ये इनका ऐसा ऐसा कुछ हो गया था, पर वो कोई बीच मैच क्रिकेटर का कुछ था, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है कि वो बीच मैच में खेल रहे थे और क्रिकेटर का कुछ ऐसा हुआ था कि हाँ उनके घर पे किसी का डेथ हो गया था, तो उनको ये चीज विराट कोहली आई गेस, विराट कोहली किसी का आई गेस, मेरे को नाम याद नहीं है, सो जो चीज का एग्जैक्टली पता नहीं है उस पर मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, किसी भी क्रिकेटर का, क्योंकि उस पर हमने कोई रिसर्च या कुछ पढ़ा नहीं है, तो एग्जैक्टली पता नहीं है उसको, तो डाउट को मैं यहाँ पे डाउट ही रहने दूंगा अभी भी। आप कमेंट करके बताना कि किसकी स्टोरी है। वो बीच मैच में थे तो उनको ये चीज बताया नहीं गया क्योंकि फाइनल मैच था, एंड इफ समवन इज प्लेइंग फॉर हिज और हर कंट्री, सो दैट इज अ वेरी डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। तो उनको बताया नहीं गया। उस मैच में उन्होंने बहुत अच्छा खेला। आई गेस ये MS धोनी पिक्चर का है, जहाँ पे उनके फ्रेंड्स ने उनको बताया नहीं था कि उनकी जो गर्लफ्रेंड है कार एक्सीडेंट में उनका डेथ हो गया और वो पाकिस्तान के साथ प्ले कर रहे थे। जितना मेरे को याद है MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में ये चीज दिखाया गया था, ठीक है, कि वो जो उनकी जिनसे वो प्यार करते थे उनका एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गया था, पर उनसे छुपा रहे थे वो, जिस काफी टाइम तक उनसे छुपाया गया था कि हाँ ऐसा कुछ हो गया है। फिर शायद वो जब रांची लैंड करते हैं एग्जैक्टली जब वो कार में उनको लेके जा रहे होते हैं, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो अपने फ्रेंड से पूछते हैं कि ये कहाँ है, तो वो कुछ नहीं बोलता है और फिर वो बताता है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कि ऐसा ऐसा कुछ हो गया है, राइट। सो ये मेरे को याद है, दिस इज व्हाट आई कैन कंफर्म कि हाँ ये चीज हुआ था। सो एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम रहता है कि सच कभी कभी छुपाना इज ऑल्सो बेनिफिशियल, और ये सब लोग करते हैं, आई एग्री, सब लोग करते हैं। कुछ ऐसा कुछ चीज है जो मैं भी यश को नहीं बताया या फिर बख्शी तेरे को नहीं बताया, कुछ चीज होता है, बहुत चीज ऐसा होगा जो तुम लोग भी नहीं बताया। हाँ जी, कभी कभी तुम जो एक बात बोला था कि संवाद होता है, संवाद होता है, राइट। संवाद होने के लिए आप किसी को सच बताते हो, हाँ, लेकिन अगर उस सच को डिलीवर करने का तरीका सही नहीं है तो उससे विवाद होगा, Exactly. संवाद नहीं होगा, एग्जैक्टली, ठीक है। तो आपको हमेशा ही स्किलफुली ही खेलना पड़ता है। अगर आप स्किलफुली नहीं खेलोगे तो आप अपना पर्पस तो डिफीट कर ही रहे हो, क्योंकि आपके मन में अच्छा ही था, सामने और सामने वाले को तो फिर उससे लड़ाई होने का वो इंटेंशन आ जाए, तो भाई यार हमको पसंद ही नहीं कर रहा है हमको ये लोग, कि हम मेरे बारे में ऐसा सोचता है ये लोग। तो संवाद होने के लिए स्किलफुल होना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर तो विवाद ही होगा। वो बोला जाता है ना कि अगर आप किसी को समझाने जा रहे हो तो पहले उसके जगह पे खुद को रख के समझ लो कि अगर आपको कोई ये चीज बोलेगा तो आपको कैसा लगेगा, एग्जैक्टली, राइट। कि अगर मैं गलत हूं या फिर मैं देख रहा हूं कि सामने वाला गलत है और मेरा मन है कि मैं उसको समझाऊं बिकॉज ही इज समवन इम्पोर्टेंट, तो मैं पहले उसके जगह पे खुद को रखूंगा कि भाई अगर मेरे को कहीं ना कहीं बात तो इंटेंशन की भी है ना। हाँ, बात आ जाती है इंटेंशन से भी, इंटेंशन की भी कि अगर मेरा इंटेंशन अगर अच्छा है तो मतलब समथिंग दैट आई बिलीव, हम अग्री करते हैं तुम्हारे बात से भी कि हाँ उसको स्किलफुली डिलीवर करने से हो सकता है कि किसी का भला हो, पर क्या कभी ऐसा नहीं हो सकता है ना, कभी ऐसा भी हो सकता है ना कि तुम समझाना चाह रहे हो और सामने वाले समझने को तैयार ना, तो आपको थोड़ा ब्रूटल होना, तो आपको वहां पे ब्रूटल होना पड़ेगा, योर पॉइंट गेट्स अक्रॉस, डिलीवर्ड। आपका जो देखो इस पे मेरा क्या मानना है कि देखो इंटेंट तो सही बात है, इंटेंट से बड़ा कुछ नहीं होता, एग्जैक्टली। लेकिन अगर इंटेंट, अगर हम बोले कि हम सुबह में ड्राइव करने निकले, ठीक है, और हम बोले कि मेरा इंटेंशन किसी को मारने का नहीं था, हम अपने मजे के लिए रैश ड्राइविंग कर रहे थे और कोई सामने आके कुचल दिया जाता है मेरे कार से, मेरी गलती से, हम जज साहब को जाके बोलेंगे कि यार जज साहब बताइए, हम तो अपने स्पोर्ट्स के लिए कर रहे थे यार, मेरा इंटेंशन तो कभी नहीं था कि एक गरीब जो रोड पे चल रहा है उसको हम कुचल दें। तो इसलिए क्या मैं दोषी नहीं हूं, क्या मैं सजा पाने के लायक, मतलब क्या मैं सजा पाने क्या मुझे सजा नहीं मिलना चाहिए? नहीं ना, नहीं ना। इंटेंट तो मेरा अच्छा था ना भाई, इंटेंट तो मेरा अच्छा था, एक्शन तो मैंने गलत किया ना, तो एक्शन जब आपका गलत है तो रॉन्ग डूअर आप ही हो। आप बोलते रहो फिर कि मेरा इंटेंट अच्छा था, हम दुनिया को बचाने के लिए हम
मतलब हमको मेरे मन में आया कि इस बंदे से कल के डेट में थ्रेट हो सकता है, एक कम्युनिटी से इस कंट्री को थ्रेट हो सकता है। मेरा इंटेंट अच्छा है कि मेरा सोचना ही है कि एक पर्टिकुलर XYZ कम्युनिटी है जिससे इस दुनिया को खतरा है, इस देश को खतरा है, और हम चले आए सब में उसके खिलाफ बैर भावना फैलाने के लिए कि मेरा इंटेंट है देश का प्रोटेक्शन, नेशनलिज्म। लेकिन ये तो मेरा इंटेंट था ना, एक्शन जो मैं कर रहा हूँ तो गलत कर रहा हूँ, मेरे को तो दूसरे का साइड ही नहीं पता है। और ये चीज और मतलब मतलब है ये कि मतलब आप अगर हमेशा आपका एक्शन गलत है, अगर आप आपका इंटेंट action के गलत आड़ है, में हाँ, आप इंटेंट के आड़ में गलत अपने action नहीं एक्शन को सकते। डिफेंड नहीं कर Exactly, सकते हो। exactly. Intent इसीलिए is दिस इज very इम्पोर्टेंट, different, मतलब action is very इसीलिए आई बेग टू डिफर कि हाँ हम्म। इसीलिए स्किलफुली खेलना इतना इम्पोर्टेंट होता है। अगर एक प्लेयर को बैट दे दिया जाए और अंधा धुन रहा है तो क्रिकेट तो वो भी खेल रहा है, क्रिकेट तो वो भी खेल रहा है, बॉल तो उससे भी लग रहा है, लेकिन वो स्किलफुल नहीं है। but sometimes like maybe skillfully enough, but sometimes interventions are necessary. ऑब्वियसली हाँ, इंटरवेंशन उस चीज को इंटरवीन करके वहां पे करेक्ट करना किसी को कि मे बी अ ग्रुप ऑफ पीपल कम टुगेदर एंड जितना भी जिससे बनता हो वो सामने वाले बंदे को समझाए। then it comes down to, then it concludes to reading the room again। हाँ, कि ठीक है, अगर इफ आई से हम अगर यश को कुछ बोल दे कि हाँ, भाई हाँ, तू मोटा है, तू काला है, हम्म, ठीक है, कोई हमको यश बोल दे कुछ भी ऐसा डेरोगेटरी, तो बोल दे, मतलब हमको डिरोगेटरी बोल दिया, हमको कुछ बोल दे, अरे क्या बोल दे, वो भी काला ही बताओ। बोल देना भाई, कौन से ठीक है, कितना ही बोल, 19-20 का ही तो बोल, फर्क ठीक है, होगा। हाँ, चल, चल, तो it's तो देखो अब ये कहाँ आ जाता है कि फिर it again concludes to हाँ। reading the room और knowing the person कि हाँ हम्म, तुम हमको अगर कुछ आके बोलोगे तो हम जानेंगे कि शायद ये स्किलफुली नहीं जानता था डिलीवर करना, इसलिए अपफ्रंट हो गया ऐसे। लेकिन हर इंसान तो वो जॉनर में नहीं होता है ना। मगर फिर भी आप सच तो, अब अगर हम तुम्हारे किसी चीज में अगर हम इंटरवेंशन वैसा क्रिएट करते हैं और तुमको हम अगर वैसा सच बताने के लिए आ रहे हैं तो इट मीन्स कि हम तुमको उतने अच्छे से जानते हैं कि हम चाहते हैं कि हम तुमको वो सत्य डिलीवर करें। नहीं तो फिर भी हाँ। आर्ट को नेग्लेक्ट करना, आर्ट को नेग्लेक्ट करने हाँ, वाला फैक्टर क्यों आ रहा है? नहीं, हम नहीं अगर बोल आप- आर्ट को नेग्लेक्ट करना, लाइक वर्ल्ड हैज सीन, हिटलर का एक बार आर्ट को नेग्लेक्ट किया गया एंड यू हैव सीन द कॉन्सिक्वेंसेस, यू हैव सीन द कॉन्सिक्वेंसेस। आर्ट को कभी नेग्लेक्ट मत करना। नहीं, एक चीज मैं यहाँ पे बोलूंगा, जो अभी रितेश ने कहा कि ठीक है आप आए, आप मेरे को समझाया, मैं समझ गया, आपने ब्लंटली बोला, आपने आर्ट को निगलेक्ट किया, राइट? ऐसा जो सच होता है ना, वो इंसान के लाइफ में ऐसे सिर्फ 4-5 लोग ही हैं जहाँ पे वो आर्ट को निगलेक्ट करता है और बिल्कुल ब्लंटली जाके कुछ भी बोल देता है। एग्जैक्टली। हो सकता है आपके फैमिली में 2-3 मेंबर हो। आप एक बात बताओ, अगर आपके फैमिली में, अपने फैमिली में मम्मी पापा या जो भी आपके साथ रह रहे हैं, अगर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आपको लग रहा है कि इनके साथ कुछ गलत हो सकता है या कोई गलत कर सकता है, तो आप इनको जाके आर्ट के हिसाब से नहीं समझाते हो, आप अपनी माँ को ब्लंटली बोलते हो कि नहीं ये बोलते जो हो, चीज हो रहा है। आप पिताजी को नहीं बोलते हो कि व्हाट्सएप पे जो वो फॉरवर्ड कर रहे हो गलत है, ठीक है? सुनो मेरी बात सुनो। वो तो आप अपने पिताजी को जाके ये नहीं बोलते हो कि जो आप फॉरवर्ड करते रहते हैं ये सब गलत है, इसको वेरीफाई कीजिए, ये वो नहीं। आप बस बोलते हो, आप समझाते हो कि पापा जैसा फॉरवर्ड करने से पहले एक बार देखिए ना, एक ये वेबसाइट आया है, वेबकूफ नाम का ये वेबसाइट है, नो ब्रांड, नो यू नो व्हाट, ब्रांड प्रमोशन, तो brand ब्रांड promotion प्रमोशन नहीं से मतलब है, नहीं, खूब कि बोल आप रहे हैं, नहीं आप नहीं बोलते हो कि इस प्लेटफॉर्म पे जाके इस न्यूज को वेरीफाई, आप ऐसे बोलते हो कि देखिए ना ये वाला चीज आया है पापा, पता है इसमें ना ऐसे न्यूज को जाके आप वेरीफाई कर सकते हो। तो बिल्कुल आप आप सही बोलते हो। है ना, आप ये नहीं बिल्कुल बोलते हो आप कि बोलते क्या बाबा क्या आपने मजाक बना रखा है कि आप बिल्कुल, सुबह सुबह ये बिल्कुल, कर देते हो, वो भेज बिल्कुल, देते हो ये। बट आप आई एम upfront नहीं होते। टॉकिंग अबाउट द टाइम, जबकि मतलब वो ऐसा कुछ नहीं कि एक मैसेज फॉरवर्ड करना, मैंने क्या तो बोला यहाँ उस पे point of स्किल time का बात नहीं है, यहाँ पे तो एक रिश्ते तो का औहदा भी आ जाता है रिश्ते ना। का वादा तो सामने वाला हम- हाथ चला देगा भाई, वही तो बोलेंगे, यहाँ तो सामने रिश्ते का वाला हाथ औहदा है चला ना। देगा। तुमसे हम थोड़ी आगे बोलेंगे कि बख्शी भैया आप देखिए ना कि आपने जो मैसेज शेयर किया है हाँ, ये वो थोड़ा तो गलत लग रहा है, हाँ। तो बोले चूतिया है क्या, चूतिया वहाँ जैसा कुछ भी मैसेज शेयर भेज कर रहा देता है, है। ये कोई कुछ बात पता होता होता है? नहीं है क्या, जाके चेक कर ले भाई, Exactly. एक बार गूगल सर्च करता पता चल जाता है, हाँ। चूतिया ऐसा काम करता है।
तो वो बात हो जाती है। लेकिन एग्जैक्टली स्किलफुल हम उसी के साथ होंगे जहाँ पे हमको, देखो कोई भी अथॉरिटी इंसान लगे। नहीं, कोई भी इंसान क्योंकि जिसको भी अपना जीवन चलाना है, जिसको भी अपना लाइफ में बढ़ोतरी चाहिए, तो समाज में जब आप हो तो आपको सबसे बात करने का तरीका पता होना चाहिए। आप कभी भी अपने दादाजी, Exactly, आप यार, अपने बाप दादाजी माँ से आप जिस तरीके से मेरे से बात करते हो आप कभी नहीं करोगे, ना ही आप किसी बच्चे से वही करोगे। तो कि मैं अपने मैनेजर को जाके इतना ब्लंटली नहीं बोलूंगा कि सर ये क्या भेजा आपने ग्रुप में। ये मैनेजरियल स्किल्स होते हैं। एग्जैक्टली As- वो वहां पे फिर मेरे को पहला स्किलफुली प्ले लेटर होना पहला है। लेटर कैपिटल नहीं लिखना आता आपको। तो वहां पे मेरे को स्किलफुली प्ले करना है, देखो, राइट? ठीक है, ये तो एक एस्पेक्ट हुआ है। कि आप डिलीवर कैसे करते हो। मेरे को लगता है दूसरा एक इम्पोर्टेंट फैक्ट, मतलब दूसरा एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि सच बोलना कितना मुश्किल होता है, कितना कठिन होता है। बहुत 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 है ना? लेकिन मतलब साथ ही साथ सच बोलना जितना कठिन होता है उतना ही ज्यादा पीसफुल भी होता है। उतना ही ज्यादा पीसफुल भी होता है। एक बोलने छोटा के सा बाद जो एक शांति मिलती है अरे ना, यार, कि वो जो एक ये मिलता है ना कि ऑर्गेज़म भाई बोल दिया। है ब्रो। और जब तक नहीं बोलो तब तक हर खटकते दिन रहता है। हर घंटा जब आपको उस चीज का ध्यान में आएगा ना कि ये चीज है, वो हर टाइम आपको चुभेगा। अरे बहुत और छोटा सा बोलने के बाद इंसिडेंट है। इतना आपको रिलैक्स फील होगा ना कि हाँ मैंने बोल दिया, चलो। बहुत छोटा सा इंसिडेंट अगर कोई अपने लाइफ का हम शेयर करे तो जब स्कूल में थे तो ऐसे स्कूल के पेपर्स आते थे, मार्क्स आता था, फेल हो जाते थे किसी किसी सब्जेक्ट, किसी किसी क्या है तो 10 में तो 7 में साथ में तो फेल ही होते थे यार हम लोग। तो मतलब अब उसमें था कि घर वालों को इसलिए नहीं, मार से डर नहीं लगता था। ऐसा नहीं था कि 2 थप्पड़ खा जाएंगे या बेल्ट से सुटा जाएंगे, तो डर तो था। ऐसे अगर कोई घर वाला देख रहा है तो डर तो था। इतना डर नहीं था कि बस मार के डर से घर पे नहीं बताए सच। एक डर ये भी रहता था ना कि ये कितना हर्टफुल होगा, क्योंकि सामने वाला अपने बेस्ट ऑफ एफर्ट से हमको पढ़ा रहा है। सामने वाला अपना मतलब सामने वाले को अगर पेट काट के पढ़ाना पड़ जाए ना, तो वो इंसान पेट काट के पढ़ाने को तैयार है, खून बेचने को तैयार है। तो उनके उस एफर्ट्स को जब आप पूरा नहीं कर पाते हो, उनके एक्सपेक्टेशंस पे जब आप खरे नहीं उतर पाते हो, तो आपको लगता है कि यार हम अब ये सच कैसे बताएं। और अगर सपोज करो कि 15 तारीख को पेपर, मतलब एक एक करके पेपर का रिजल्ट आने लगा, 15 को आया, 16 को आया, अब 15 वाला आया है 30 और 32, और उसके बाद आप 16 को आया है 50 70 कुछ, तो आप 50 70 जाके घर में बता रहे हो, माहौल बना रहे हो, लेकिन आपको साथ ही साथ खाया जा रहा है कि कल के डेट में जब हम 30 और 32 बताएंगे ना, तो सामने वाला रो पड़ेगा। हमको तो मारेगा तो हम तो रोएंगे ही। हमको तो जो मार पड़ेगा तो हम तो रोएंगे ही। सामने वाले को भी इतना तकलीफ होता है ना कि वो रो देगा। तो वहीं पे तो हम स्किलफुली सीखे कि मार्क्स जो है जिसमें कम आया है उसको स्किलफुली डिलीवर कैसे करना है सत्य के साथ। कि टॉपर को भी 50 आया है, मेरे को 50 है, हमको तो 30 आना बनता है भाई। जब टॉपर ही यहाँ 50 पे पे कैसे है, हम नहीं कर सकते? नहीं तो, और सामने से तुमको ये भी आर्ग्यूमेंट मिला होगा, तो टॉपर के को अगर 50 आया है तो उसका 4 हाथ थोड़ी था। वो खाली पेट थोड़ी, मतलब उसको तुमको खाना नहीं देके भेजे थे क्या? नहीं तो तो फिर तुम्हारे वहाँ पे हम कमरे लोग में बोलते लाइट का थे, फैसिलिटी वहाँ हम लोग फिर सेक्शन पे चले जाते, क्लास टॉपर को नहीं, सेक्शन टॉपर को 50 आया भाई, वो तो मतलब पहला ही इंटेलिजेंट हुआ। तो फिर तो हम जब भी कन्फ्रंट कर लेते थे कि इतना ज्यादा उम्मीद क्यों है हमसे। देखो कठिन होता है सच बोलना, लेकिन ना आई हैव ऑलवेज फेल्ट कि जिस दिन जब अब पीटीएम का सुबह तो बताना ही पड़ेगा ना कि आज सैटरडे है, उठे हैं सुबह में और घर में की छुट्टी है, सैटरडे संडे सेंट थॉमस की छुट्टी है ना। ये सैटरडे संडे भाई कभी स्कूल नहीं गए हम लोग, कभी नहीं गए सैटरडे संडे। तो सैटरडे को उठ गए, वन फाइन मॉर्निंग सैटरडे उठ गए, घर पे सब हंकी डोरी है, सब मस्त। कभी कभी जाना पड़ता था स्कूल, 6 सब्जेक्ट में फेल होते थे तो उसके बाद जो एक सब्जेक्ट का रिवीजन क्लास सैटरडे को रहता था भाई, और नहीं जाने से घर पे कॉल आ जाता। सुबह उठ गए एकदम मस्त, सब सही चल रहा है, अचानक से आपको जाना है, पापा निकल रहे हैं ऑफिस के लिए, आप जा रहे हो पापा के पास कि वो ऑफिस जा रहे हैं क्या? हाँ, तो स्कूल तो जाना था। क्यों स्कूल जाना था? तो वो पीटीएम था। तो तुम्हारा सारा मार्क्स आ गया? हाँ। तो तुम बताया नहीं। अब वहां पे आप कितना स्किलफुली प्ले करोगे? उस दिन फिर पापा स्किलफुली मारते थे कि खून ना निकले, लेकिन दर्द तो पूरा होना चाहिए शरीर में।
खून नहीं निकलना चाहिए बस, बाकी दर्द तो एकदम हद से ज्यादा मिला। तो उसके बाद क्या होता था कि लेकिन हाँ मतलब इस दिन को पहुंचने में, अगर ये 29 तारीख की 30 तारीख को ये सैटरडे पड़ता है और 15 से मेरा पेपर आ रहा है और 15 तारीख को हमको 32 नंबर मिल गया ना, तो यार हम मेरा किसी दिन का नींद ढंग का नहीं हुआ। हमको हर एक दोस्त को आने से पहले रोकना पड़ता था घर से बाहर कि भाई रुक जा। तुम रोका था मेरे को रोका था, याद है कि भाई सुन आज घर मत आना, आज थोड़ा माहौल अलग चल रहा है। कि भाई कि कोई आया सामने से और मम्मी पूछ दी तो क्या होगा, है ना, या किसी का फोन आया है ना, तो सबसे पहले जाके फोन उठाना है कि कोई ऐसे नहीं कि मम्मी उठा ली और पूछ ली, है ना। तो वो इतना कुड़हन में जिंदगी जिया है ना उस टाइम पे, 15 दिन ऐसे कुड़हन में जिया है ना कि सुबह उठना रात सोना हर समय दिमाग में यही चल रहा है कि ये चीज कैसे बताया जाए। लेकिन यार जिस दिन बताए, मार तो पहले बताते तो भी मार पड़ता, बाद में बताए तो भी मार पड़ा, कुछ अंतर नहीं हुआ। बस हम अपना जो 15 दिन का पीस खोए थे ना, इसीलिए आई बिलीव कि हाँ सच जितना भी कड़वा हो उसको देन एंड देयर बता देना, जितना भी कठिन हो उसको देन एंड देयर बता देना ज्यादा बेटर है। पीसफुल है एकदम कि भाई तुम टेंशन फ्री रहोगे ना यार कि ठीक है यहाँ तक गिर चुके हैं ना, इसके नीचे कोई क्या है, 2 सब्जेक्ट में फेल हो चुके हैं ना, अब इसके नीचे कोई क्या है, अब तो 8 के मार्क्स आ ही चुके हैं, अब 2 से नीचे तो गिर नहीं सकते, बता दो बाकी 2 में फेल है। अब 1 में फेल हो चाहे तुम 4 पेपर में फेल हो, कलाओगे तो फेल ही ना। देखो पीटीएम का सिर्फ सबसे बड़ा ये नहीं होता था कि मतलब पीटीएम में पेरेंट टीचर मीटिंग में जाना है, पेरेंट्स को लेके जाना है। पीटीएम का दूसरा चीज ये होता था कि हमारे सेंट थॉमस में अगर आप 5 सब्जेक्ट से ज्यादा में फेल हो तो आपको प्रिंसिपल के पास भेजा जाता था। और मेरा तो हर बार का पीटीएम प्रिंसिपल ही ऑफिस में रहा है भाई। हम तो कुछ प्रिंसिपल आपको कोई स्किलफुली नहीं समझाता था या आपके पेरेंट्स को कि आपका बच्चा पढ़ा नहीं। लेकिन प्रिंसिपल से मेरे को एक प्रिंसिपल बहुत स्कूल का प्रिंसिपल को आई थिंक मतलब मेरे को कहीं से डाउट नहीं कि मेरा स्कूल कहीं से खराब स्कूल रहा है, बहुत अच्छा स्कूल है, बहुत सपोर्टिव टीचर्स, एक्सेप्शनल स्टाफ, एक्सेप्शनल टीचिंग एंड एवरीथिंग, एक्सेप्शनल लिबरलाइजेशन इन दिस, है ना कि तो। लेकिन फिर भी हमको कुछ लोगों से ऐसा तकलीफ रह गया ना कि उनको ना शायद ये सच डिलीवर करने का तरीका नहीं आता था। कोई मेरे पेरेंट्स के सामने हमको बोल रहा है ना कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में, तो वो ना उसको आप ये मत बोलो, तुम उसको पॉसिबिलिटीज गिनाओ ना कि क्या चीज में मन लगता है, बता बच्चा तुम ये कर सकता है, तुम ये कर सकता है, लेकिन हाँ उसके लिए भी ना 10th पास करना जरूरी है। तो तुम हार मत मानो कि तुम खींच तान के काय करोगे, थोड़ा मेहनत करो ना, देखो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट बहुत जरूरी है कि आपको। हमारे साथ मेरे को नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा एक मतलब 2 4 10 लोगों को छोड़ दो, बाकी कोई ऐसा नहीं था जिसके पेरेंट्स को ये नहीं बोला गया था कि, और बिल्कुल ब्लंटली ये नहीं बोला गया था कि रितेश के साथ रहता है, इसको बोलिए रितेश के साथ नहीं रहना। कोई भी मेरे को नहीं लगता है, कमेंट सेक्शन में बरस जाएंगे कमेंट्स अगर मैं इस चीज को बोलूं कि कितने पेरेंट्स को बोला गया था कि बताओ कि रितेश आपका बच्चा तो हीरा है, आपका बच्चा ठीक है, रितेश के साथ बिगड़ रहा है, वो हीरा पे स्पॉट बस बख्शी बन के बैठा हुआ है। और इतना ब्लंटली विदाउट एनी स्किल्स ये चीज बोला जाता था पेरेंट्स को, बिल्कुल। और पेरेंट्स फिर घर जाके जो आपको ब्लंटली समझाते थे कि कौन है ये रितेश, वहां पे कोई स्किल्स काम नहीं आता था आपका। कि मेरे को याद है कि ऐसे पीटीएम के बाद अक्सर ऐसा होता था कि हमको अपने घर में तो है तकलीफ, क्योंकि अब मेरे घर वालों को तो सुनाया ही गया है, ठीक है, तो मेरा घर में रहना दिक्कत है। 10 लोग और की तरफ से भी सुना मेरे घर वालों को तो सुनाया ही गया है कि आपका बेटा ऐसा, आपका बेटा ऐसा, तो वो लोग, और इसीलिए खाली घर पे तो हम नहीं बैठ सकते हैं, टीवी तो हम घर का, अपने घर का तो ऑन नहीं कर सकते, तो हमको चाहिए लोग जिनके घर पे जाके हम हैंग आउट कर लें। अब हम किसी और के घर भी नहीं जा सकते क्योंकि उनके घर पे भी तो मेरा ही कंप्लेन किया गया है कि इससे दूर रखिए बच्चे को। और सबसे ज्यादा स्किलफुली क्या प्ले किया जाता था, सारे बच्चे आज भी जितने देख रहे हैं कभी देखेंगे वो इस चीज से एग्री करेंगे कि भले आपका एग्जाम खत्म हो गया हो, पीटीएम आ गया हो, रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया हो, पर पीटीएम वाले दिन या पीटीएम से एक दिन पहले आप जरूर 6-7 घंटा बुक तो लेके बैठते ही हो।
हाँ। ऐसा नहीं होता है आपका पढ़ाई चालू हो जाता है ना कि अगर आज पीटीएम 10 बजे से टीचर बोली कि नहीं पढ़ता नहीं है तो शायद मम्मी बोल दे कि नहीं अब पढ़ना चालू कर दिया, जो कि कभी होता नहीं था। मम्मी क्या कहती कि नहीं पढ़ता, आप तो 2-4 हाथ लगा ही दिया करके। तो मतलब ये चीज आप मारिए ना, हर एक आप अपना स्टूडेंट बच्चा समझिए इसको, हर एक हम स्टूडेंट त्याग का दिए कि आज अगर दे दिए इसको। 10 बजे पीटीएम जाना है तो 7 बजे वो मैथ्स का बुक लेके जरूर मैथ्स बनाना स्टार्ट करेगा जिसमें वो फेल है अभी के एग्जाम में। और तुम कच्चा चिट्ठा तो तब खुलता था जब सारी माएं एक साथ एकजुट होकर के मार्क्स डिस्कस कर रही हैं क्लासरूम के बाहर, कि the highest और भाई उसके साहब। बाद तुमको तुम्हारा सत्य बताया जा रहा है कि तुम देखे उसकी मम्मी आई थी कितना प्राउड फील कर रही थी कि उस तो सब में पास हो गया। And that was not any art of speaking the truth. कुछ That was नहीं। the truth. है लेना है लो, नहीं तो और 4 चमाट के साथ तो देखो कि हाँ, अगर जो ट्रुथ बहुत ब्लंटली बोला गया ना उसका खास असर नहीं है तुम्हारे खास life असर में। नहीं होता है, नहीं होता है ना, उसको तुमको हंसी में उड़ा ब्लंटली देते तुमको ब्लंटली ना बोला गया था कि पढ़ लो, नहीं पढ़ोगे तो पान का रेडी लगाओगे, ये लगाओगे, वो लगाओगे। तुम पढ़ा हम पढ़े नहीं पढ़े ना, लेकिन शायद कोई ऐसे प्यार हमको से बोला बोलता नहीं गया था। था, लाइक टू बी वेरी फ्रैंक हमको नहीं बोला गया था क्योंकि हम 10th में पीटीएम में हम पेरेंट्स को लेके गए ही नहीं थे। पूरा 10th भाईजान कहीं और ही पीटीएम मना रहे थे। हम उसके बाद भाई जब एडमिट कार्ड लेना था तो हम भैया को लेके गए, उसको सब बोल रहे हैं थोड़ा देख लीजिए ना, हम अपना बना के ले जा रहे हैं। हम एक बार का आपको याद है कि वो लास्ट में जो एडमिट कार्ड वाला सीन था, एडमिट कार्ड में पेरेंट्स के साथ आना, बट 10th में इतना सब्जेक्ट में फेल है कि भाई एडमिट कार्ड लेने कैसे जाए, कैसे जाए? वो भी बोर्ड का एडमिट कार्ड था, तो हाँ। इसलिए उसका कोई लिटिगेशन नहीं था, उसको बस यही था कि बच्चा है ना 10वीं क्लास का बच्चा, इसको एडमिट कार्ड देंगे भुला देगा तो बहुत लंबा प्रोसीजर है, तो पेरेंट्स के साथ आना है। तो अब उसके लिए अब पेरेंट्स को एक्चुअली कौन इन्वॉल्व करेगा, क्योंकि यहाँ आने से सिर्फ एडमिट कार्ड तो आप दीजिएगा नहीं, चार बात और बोलिएगा साथ में। एडमिट तो कार्ड प्लस मेरे को याद है शांतनु एक फ्रेंड था हम लोग का, है ना, नुनू, तो शांतनु लेके आया था एक किसी भैया को, जिनको हम, शांतनु का रोल नंबर मेरे बाद PQRS, तो R का पहले आ गया। हम बोले कि सुन ना तेरे भैया को मेरे साथ भी भेज दे, इतना कौन ध्यान दे रहा है, तो बोला हाँ चल जा, वो भी एकदम भाई है मेरा, भाई ले जा भाई। तो हम ले गया, बोले कि हाँ। अब भैया के सामने, भैया थे थोड़े से ऐसे अंडर कॉन्फिडेंट से, अब हम गए प्रिंसिपल के सामने, पहले तो हम उनसे उनका नाम पूछे कि किन के साथ आए, हम बोले भैया है, अपने भैया, हम बोले हाँ, तो भैया से नाम पूछी, तो भैया अपना पूरा नाम बता दिए, पूरा नाम में सरनेम भी आता है, और हम लोग दोनों का सरनेम दूर दूर तक नहीं मिल रहा है। तो मैम बोले नहीं कॉलोनी के भैया हैं। यहाँ पे सच बोलना was a skill, यहाँ पे इनको झूठ बोलने का स्किल सीखना होगा कि सच बोल के तो मैटर खराब ही हो रहा है। हम बोले कि मेरे कॉलोनी के भैया हैं, तो बोले कि अच्छा ठीक है, कहाँ काम करते हैं आप, तो बोल रहे चाणक्य BNR में, तो बोली क्या काम करते हैं, तो हम बोल रही है वेटर हैं। तो उस टाइम पे अपन ऐसे इतने वो नहीं थे ना, इतने वोक नहीं थे कि हमें पता है कि हाँ हर एक लेबर का इज्जत है ना, तो हमें लगा ऐसे बड़ा डेरोगेटरी कि यार बताओ भैया बना के लाए थे, वेटर निकला है, और इसको हम क्या बोले। मैम पूछ रही है कि सच में भैया है, तुम फोन लगाओ घर पे, हम बोल रहे मेरे घर में फोन नहीं है मैम। भैया वेटर है, मेरे पॉकेट में एंड्रॉइड फोन है, हम बोल रहे मेरे घर में फोन नहीं है मैम। भैया को टिप ही इतना नहीं मिल रहा कि फोन खरीद सके, देख रहे कितने अंडर कॉन्फिडेंट है, पानी लेके जा रहे कर दिखा रहे कस्टमर पे, कस्टमर 4 गाली लेके जा रहे हैं। बहुत 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 ऐसा ये है जहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि हाँ कहीं पे सच बोलना एक आर्ट है, कहीं पे झूठ बोलना भी एक आर्ट है, और कहीं पे सच छुपाना भी नेसेसरी है, कहीं पे सच बोलना भी नेसेसरी है। देखो सत्य या मिथ्य, सत्य या मिथ्य, सच या झूठ, जो कुछ भी आप स्किलफुली बोल करके अपना काम निकाल लो, वही बढ़िया है। कभी अगर झूठ से भी आपका काम निकल जाए तो बुरा ये तो कलयुग का नियम है ना बे। तुम तो देखो इंसान कलयुग में रह भी तो रहे हो, अब तुम सतयुग की विचारधाराओं के साथ अगर तुम कलयुग में रहोगे तो फिर तो प्रॉब्लम ही हो जाएगी। नहीं देखो यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट आता है कि हर इंसान अगर प्रैक्टिकल हो जाएगा ना तो दुनिया खत्म हो जाएगा। तुम प्रैक्टिकली सोचने लगो, ये प्रैक्टिकली सोचने लगे, हम दुनिया का हर इंसान अगर प्रैक्टिकली सोचने लगेगा ना
तो दुनिया बर्बाद हो जाएगा। हाँ किसी ना किसी को ये बीड़ा उठाना होगा कि वो आइडियली सोचे। मेरा पासपोर्ट का काम रुका हुआ है और हम बाहर जाना है हमको पढ़ने के लिए, तो हम घूस दे के चले जाएं। हम इतने छोटे लेवल पे अपना ईमान बेच देंगे, यार ठीक है घूस दो, खत्म करो, हमको तो आगे बहुत बड़ा काम करना है। हम इतने छोटे लेवल पे अगर फेल किए हैं ना कि हम अपना पढ़ाई का न्यू ही जो रखना है उसको ही हम करप्शन पे स्टार्ट किए हैं, तो यार कल के डेट में आई एम वेरी प्रोन टू करप्शन कि भाई हम पैसा दे के आए हैं तो हम तो पैसा लेंगे ना। तो दुनिया में अगर तुम भी प्रैक्टिकल हो जाएगा, तुम भी प्रैक्टिकल हो जाएगा, हम भी प्रैक्टिकल हो जाएंगे ना, तो दुनिया बर्बाद हो जाएगा। किसी एक को तो एटलीस्ट आइडियल रहना होगा, और मेरा मानना है कि हर किसी को एटलीस्ट टिल द एज ऑफ 35-40 आइडियल रहना चाहिए। उसके बाद आप में वो हिम्मत, उसके बाद आपको लाइन में खड़े रहने से आपके घुटने दर्द देंगे ना, लेकिन 35 तक तो खड़े रहो ना भाई लाइन में। क्यों 500 रुपया दे के भगवान का दर्शन पहले करना है? आइडियल रहो कि हाँ हम लंबे लाइन से आएंगे, हम जनरल भक्त के जैसा हम पहुंचेंगे वहां पे, खड़े रहेंगे, घुटना में दर्द सहने का कैपेबिलिटी है ना 40 तक। हर कोई प्रैक्टिकल हो गया कि 500 रुपया देंगे जल्दी काम कर लेंगे, ओ माय गॉड आई एम सो स्ट्रीट स्मार्ट। नो यू आर नॉट, नो यू आर नॉट। रील्स भी तो देखते हैं ना ब्रो। तो क्या है कि अब इन सब के बाद में पॉइंट, हाँ कि तो प्रैक्टिकल होना सही है टू अ सर्टेन एक्सटेंट। कोशिश करो कि वो प्रैक्टिकलिटी आपके लाइफ में 40 के बाद आए। उसके पहले आइडियल रहो जितना हद तक पॉसिबल हो सके, मतलब फिर जितना हद तक पॉसिबल हो जाए तो प्रैक्टिकली हो गया, बट हाँ आइडियल रहने का कोशिश जरूर करना चाहिए हर किसी को, हर एक इंसान को, तभी दुनिया बच पाएगा, है ना। मेरे सहूलियत के लिए हम प्लास्टिक बैग्स यूज कर रहे हैं कि अरे दो ना भैया, हमको तो लेके जाना है ना, हम चीनी हाथ में ऐसे थोड़ी लेके जाएंगे। बट ठीक है ना, आप थोड़ा आइडियल रहते हैं, आप घर से, आप छूट गया ना आपसे वो, आपके घर में था कपड़े का बैग, आपसे छूट गया दुकान पे जाते समय, आप तुरंत प्लास्टिक में लेके आ गए, आपको क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा आपको दोबारा यही कष्ट होगा ना कि हम लौट के आएंगे, घर आएंगे, थैला लेंगे, फिर लेके जाएंगे। अबे घुटना अभी तो घुटना मजबूत है, कल के डेट में बुढ़ारी में तो गलती से छूट जाएगा तो हम भी बोलेंगे कि अरे लेके आओ प्लास्टिक में यार, इतना मेहनत नहीं करना होता है। बट 35 तक तो एटलीस्ट करो ना, दोबारा मेहनत करो ना, और धीरे धीरे जब ये हैबिट डेवलप होने लगेगा कभी छूटेगा भी नहीं था वो थैला घर पे, ठीक है। तो मतलब अब सब बात का एक बात यही आता है कि फिर सच बोलने से क्या होगा, फाइनल आउटकम क्या है, कि अगर लोग सच बोलने लगे तो क्या होगा? क्या तुमको लगता है कि सच बोलने से समाज में क्या होगा, तुम में क्या चेंज आएगा? देख, तुम में ये चेंज आएगा कि जैसा बोले कि हम फिर पीसफुली रहोगे तुम। एग्जैक्टली, है ना। और समाज में क्या आएगा? समाज में आपको क्रिटिसिज्म नहीं मिलेगा सच बोलने से कि अरे तुम, तो समाज में किसको सच बोलने के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है? जो इल मैनर्ड होता है, कि भाई आप जाके एकदम ऐसा सच बोल दे रहे हो कि हाँ किसी की वल्नरेबिलिटीज को, किसी के इनसिक्योरिटीज को आप उसके मुंह के सामने ऐसे तो दिखा देते हो। इनसेंसिटिविटी है ना, वो इनसेंसिटिविटी है। आपको थोड़ा मैच्योर रहना जरूरी है। आप स्किलफुली डिलीवर करोगे। आपका जो ओहदा है उस हिसाब से आपके विचार भी तो होने चाहिए। आप अगर किसी बड़े स्टेज पे हो, बड़े जगह पे बैठे हुए हो, तो आपको उस तरीके से बात भी करनी है। मैं नहीं मानता हूँ कि सिर्फ सच बोलने से दुनिया चलती है, झूठ उसमें होना जरूरी है, नहीं तो सत्य का कॉन्सेप्ट नहीं बचेगा ना। दुनिया ही अगर दुनिया सब कोई सच बोलने लगेगी तो सच बचेगा ही नहीं। झूठ का अस्तित्व सच से है और सच का अस्तित्व झूठ से, तो दोनों को कोएग्जिस्ट करने दो। मैं तो झूठ बोलते रहूंगा आपसे, आप भी मेरे से कभी कभी बीच में झूठ बोल लिया करो। जैसे कमेंट्स में लिख दिया करो यार पॉडकास्ट यार मजा आ गया, देख मजा आ गया, मतलब क्या, मतलब क्या शूट किया भाई तुम लोगों ने। ऐसा लिख, भले झूठ हो पर ठीक है, किसी को तो अच्छा महसूस हो जाएगा। हम तीन लोग बहुत अच्छा महसूस। तो अब आपके पास चॉइस है कि या तो आप सत्य बोल सकते हो, या तो आप झूठ बोल सकते हो, पर दोनों जो भी बोलना स्किलफुली बोलना, लेकिन कुछ बोल के जाना जरूर। सच बोलने से आपके अंदर तो पीस रहेगा ही रहेगा। शायद ये समाज भी ज्यादा बेटर बन जाए, है ना, अगर आप उस सच को स्किलफुली डेवलप, मतलब डिलीवर करना जानते हो। बिल्कुल। तो आई थिंक दिस कंक्लूड्स कि व्हाई स्पीकिंग ट्रुथ इज एन आर्ट, है ना, कि वहां पे स्किल इन्वॉल्व होता है।
वहां पे आपका सेंसिटिविटी आता है, इमोशनल कनेक्ट आता है, यू नो रीडिंग रूम आता है, आपको दूसरे सामने वाले को कंफर्ट देना आता है, तब जाके आप सच बोलते हो ना, तो दैट इज अ स्किल सेट। वही ना, दैट यू मस्ट सच भी बोलना, सच बोलते वक्त अगर आपको किसी को वल्नरेबल करना पड़ गया, आप उसको नीचा दिखा करके सच बोलो, तो उस सच का कोई अच्छा इम्पैक्ट नहीं है। नहीं, उस सच का कोई इम्पैक्ट ही नहीं है, वो वैसा सच आप मत बोलो भाई। इससे अच्छा है कि आप चुप रह जाओ वहां पे। हाँ। आप उसको झूठ बोल के, झूठ दे करके आप उसको थोड़ा दिलासा दे दो, लेकिन वैसा आप उसको सत्य मत बोलो जो कि उसको डिमोरलाइज कर दे, उसकी जो भी उम्मीदें हैं उनको तोड़ दे, वैसा काम मत करो, है ना। सो गाइस, And with जैसा कि आप देख सकते हो कि the conversation is not going to end, Exactly. right? conversations don't so end. the conversation will never end कि सच, truth is an art और lie is an art, और what क्या art है, क्या art नहीं है। maybe you can help us, maybe आप कमेंट करके बताओ कि आपको what क्या do you लगता guys है feel about it, like, एग्जैक्टली कि at which point of time आपको सच बोलना ज्यादा स्किलफुली जरूरी होता है, या किस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको झूठ बोलना ज्यादा स्किलफुली जरूरी होता है। आप कमेंट्स में हमें बताओ। हो सकता है कि हमारा जो अगला एपिसोड हो वो इसी का कंटिन्यूएशन हो, अगर कुछ वैसा कमेंट आ जाए। right. एंड अगर इनफैक्ट कुछ वैसा कमेंट आया तो वी वुड बी लाइक वेरी हैप्पी टू चूज समवन फ्रॉम द कमेंट जिसको हम पॉडकास्ट में इनवाइट करें, राइट। और इनवाइट क्या करें अभी तो, बट ऑब्वियस है कि हमारा चैनल उतना बड़ा हुआ नहीं है, जो कि एक सच है, और आई एम स्पीकिंग इट नॉट इन एनी आर्ट फॉर्म बट वेरी ब्लंटली कि अभी सच तो हम इनवाइट नहीं करेंगे, हम रिक्वेस्ट करेंगे उनको कि आप प्लीज हमारे साथ पॉडकास्ट में ऐड हो, और इस टॉपिक को हम उनके साथ जरूर आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल राइट, कि अच्छा लगेगा आई गेस मेरे हिसाब से। तो बिल्कुल आप कमेंट करो। अगर आपको एक चीज कहीं पे प्लग इन कर देना कि अगर आपको ब्रूटल सच बोलना है ना, अगर आपको ब्रूटल सच बोलना है, अगर आप में वो आपको वो स्किलफुली नहीं डेवलप नहीं, मतलब आप अगर उसको स्किलफुली, आप में वो स्किल सेट नहीं है कि आप किसी चीज को फैब्रिकेट करके या शुगर कोट करके बताना जानते हैं, जो कि बहुत एसेंशियल है, लेकिन अगर आपको ब्रूटल सच बोलना है ना, तो आप बाकी किसी से नहीं, खुद से वो सच बोलिए, ठीक है। ब्रूटल सच केवल खुद को बोला जाना चाहिए, और बाकी लोगों को जब आप सच बोलते हैं ना, तो उसका एक मर्यादा होना चाहिए, ठीक है, कि आप किसी को एक बहुत उसके सर्कल में रह के ही आप वो सच बोलोगे। आप ब्रूटैलिटी अपने साथ दिखा सकते हो, दूसरों के साथ नहीं, ठीक है। एंड विद दिस वी एंड दिस पॉडकास्ट। और यहाँ तक आ गए हो तो तुमको पता है नीचे क्या करना है, लाइक कमेंट सब्सक्राइब और इस शेयर ये तो जरूर बताना कि यार देखो क्या है कि एक बंदा काफी दूर से आया है हमारे साथ पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने, ठीक है। सो दिस वाज, मैं भी दूर से आया हूँ, मैं भी दिल्ली से गुड़गांव आया हूँ। दिल्ली है, गुड़गांव हरियाणा है, एग्जैक्टली। मैं भी स्टेट चेंज करके आया हूँ, नॉट जस्ट दिस पर्सन। ये हमारा था कि एटलीस्ट कि हाँ ठीक है कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम as we are nearing 100 subscribers, this is a surprise for you guys कि हाँ, और ऐसा कुछ मजा आता है। सब्सक्राइब हम लोग हमेशा प्लान करेंगे टिल कि मतलब कुछ एक अच्छा अचीवमेंट हमारे ये में आएगा, तो हम बिल्कुल ऐसा कुछ सरप्राइज प्लान करेंगे। ऐसा जरूरी ना हो कि वो सब्सक्राइब मतलब सरप्राइज ऐसा ही हो, ऑब्वियसली सब्सक्राइब तो जरूरी है ही, जो मुंह से निकल रहा है बार बार, तो ऐसा नहीं है कि सरप्राइज ऐसा हो कि हाँ कोई साथ में आके, मतलब दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है यार कि यहाँ जाके रिकॉर्ड कर लेंगे, वहां जाके रिकॉर्ड कर लेंगे। ऐसा हो सकता है कि आपको अगले पॉडकास्ट में या फिर कुछ ऐसा अचीवमेंट हो, एग्जैक्टली, जहाँ पे हो सकता है पीछे आपको दीवार ना दिखे, कुछ और दिखे, तो दिमाग में तो बहुत कुछ है, राइट। पर कंपनी रिकॉर्ड कर रहे भाई। So with this, let's end this podcast and I'll see you in the next one. Like, comment और share कर देना, और सब्सक्राइब किए बिना तो यहाँ से जाना भी मत। मैं यहाँ से निकल जाऊंगा अगले दिन क्योंकि मुझे घर जाना है, और फिर वैसे ही हर फ्राइडे रात को 8 बजे I'll see you. Bye. बाय गाइस, डू सब्सक्राइब हैं, बोलना ना करो तुम भी करो।